लेकिन जिस वीडियो ने न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल लखनऊ और प्रयागराज में, बल्कि पूरे देश में एक भूकंप सा ला दिया है, उस वीडियो को दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं और उसको आप फ्रेम बाय फ्रेम जब देखेंगे तो काफी चीजें उसमें खुद ही निकलकर सामने आती हैं। ये देखिए। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मैम हम लोग पे गोलियां चल गई मैम। तुम भी आओ, तुमको मैम बहुत पैर में बहुत तेज चोट लगी है। अब कैमरा वैमरा मैम सब गिर गया था। मिल गया मैम, कैमरा मिल गया है। लाइव फ्रेम दे रहा हूँ मैम मैं 16 सर्वर 16 पे एकदम मैम सामने। हालांकि पुलिस की कैमरा पड़ा हुआ है जिसको कि अपराधी लेकर के आए थे। एनसीआर न्यूज लिखा हुआ है और उसके बगल में ही एक पुराना कैमरा है। संभवतः यह खराब और टूटा हुआ कैमरा हो सकता है जिसकी हालत क्या हो सकता है। हालांकि पुलिस की कैमरा पड़ा हुआ है जिसको कि अपराधी। ये आपने तस्वीरें देखी, कुछ सेकेंड्स का वो पूरा सीक्वेंस जिसमें पूरी कहानी कैप्चर्ड है और उसके बाद में ठीक फोरेंसिक की टीम पहुंची वहां पर। ये स्पॉट की तस्वीरें हैं जो कुछ समय पहले हमने आपको दिखाई थी। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मैम हम लोग पे गोलियां चल गई मैम। तुम भी आओ, तुमको मैम बहुत पैर में बहुत तेज चोट। अजय हमारे साथ में अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, एक मूलभूत प्रश्न ये बिल्कुल बना रहता है कि आखिरकार 3 शूटर अचानक से प्रयागराज के बाहर से आते हैं। पुलिस को ये लगातार अतीक अहमद कहता रहा, मीडिया को कहता रहा कि मुझे मार दिया जाएगा। पुलिस ने भी जो सूत्रों से हमें खबर आई थी जब वो साबरमती से प्रयागराज पहली बार लाया गया था कि मुझे मार दिया जाएगा, और कई इस तरह के जो राइवल गैंग हैं वो भी इस पर हमला कर सकते हैं। ये सारे के सारे इनपुट, ये सारा का सारा एनालिसिस पुलिस का धरा का धरा रह गया जब इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि यूपी सरकार में विशेष तौर पर जो आईपीएस सीनियर लेवल हैं, चाहे वो डीजीपी हो, एडीजी हो, एलएन हो, यहाँ पर ये किस तरह से कितना शौक के लिए ये बात है, और क्या केवल और केवल 17 पुलिस वाले जो कि कांस्टेबल प्राइमरी रैंक के हैं उन्हें सस्पेंड करने से काम चल जाएगा? हेड्स मस्ट रोल। सीनियर लेवल पर सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह के एक्शन का कोई भी इंडिकेशन? देखिए, जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम घटा है ये तो बेहद ही मेजर है। छोटे मोटे घटनाक्रमों को लेकर ही जो ट्रांसफर है वो देखने को लखनऊ में मिल जाते हैं, उत्तर प्रदेश में ऑर्डर्स में दिख जाते हैं, तो ये निश्चित ही होगा। इससे आगे बढ़ के मैं एक बात आपको बताऊं, जब हम ये क्लिप फिर से प्ले कर रहे हैं, बार बार प्ले कर रहे हैं कि कैसे ये सारा घटनाक्रम घटा, तो उसमें एक आवाज आ रही है कि अभी गोली चली है, हम पे गोली चली है। और जिस व्यक्ति की वो आवाज है, जिस रिपोर्टर की वो आवाज है प्रयागराज में जो मौजूद है, रिपोर्टर लखनऊ से गया हुआ, मैंने उससे भी बात की तो जो उसने उस पूरे घटनाक्रम का सार बताया, कैसे कैसे वो सब घटा और किस तरीके के सदमे में वो अब तक है, वो भी एक कहानी बेहद दिलचस्प है। तो अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं वो कहानी पूरी बताऊंगा। श्योर, गो अहेड, बोलिए। जी बिल्कुल, जैसे ही मुझे उन्होंने सूचना दी कि वो बाइट करने के लिए तमाम वो लोग आगे बढ़े, अतीक के नजदीक तक गए, और उन्हीं के बीच से जब माइक आईडी आगे करके वो अतीक की तरफ बढ़े तो उन्हीं के बीच से एकदम से एक आदमी राइट साइड से अतीक को पॉइंट ब्लैंक गन लगा के शूट करता है। शूट होते ही जो वो है व्यक्ति, वो जो रिपोर्टर है, वो पीछे की तरफ भागता है, जमीन पे गिरता हुआ दिखाई देता है। कैमरामैन भी उसका जमीन पे बैठता है। एक जो गोली है उसके कैमरामैन के कान को भी छू के गुजरती है, कैमरामैन भी उसका घायल है। तो तमाम वो जो घटनाक्रम घटा
दिखाया, वहां जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि पुलिस तो छोड़िए, पुलिस जिस बॉडी लैंग्वेज से वहां पर मौजूद है, पुलिस जिस तरीके से वहां पर पुलिसकर्मी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेंटली पुलिसकर्मी भी बिल्कुल तैयार नहीं थे कि कुछ इस तरह का होगा। हमने कोर्ट ले जाने के दौरान जिस तरीके की सुरक्षा अतीक की देखी थी, जिस तरीके से फुल बॉडी कवर में कैमरा लगाए हुए पुलिसकर्मी मौजूद रहते थे, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जैसे वो साबरमती गया, कोर्ट के ऑर्डर से साबरमती से आया, पुलिस रिमांड पर गया, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति को लेकर, इतना जहां जिसे लेकर कोर्ट्स इन्वॉल्व है, जिसे लेकर 2 अलग अलग स्टेट्स के जो जेल है वो इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतने लापरवाह होंगे, इतने फीके होंगे, इतने जो है मुनासिब कम होंगे कि जो मौत, जिस तरीके की मौत हुई है, जिस तरीके से पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है और मारने के बाद जिस तरीके से वहां पर उन्होंने समर्पण किया उन तीनों लड़कों ने, कई सारे सवाल पुलिस महकमे के लिए पीछे छोड़कर यह घटनाक्रम जा रहा है। इस वीडियो को अगर हम अजय देखें, जो आपने डिस्क्राइब किया, ये क्लियर है। इस वीडियो को देखकर समझ में आता है कोई भी पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना हुआ है, ये जानते हुए कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, गैंगस्टर है, एक एनकाउंटर हो चुका है और जाहिर सी बात है कि इस पर भी एक थ्रेट परसेप्शन है। कोई दूसरा गैंग वॉर के तहत इसकी अतीक के साथ में जिस गैंग की रंजिश हो वो कभी भी हमला कर सकता है। जब आप बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हैं, ऐसे समय पे जब वो उस गैंगस्टर को आप हॉस्पिटल में लेके आ रहे जा रहे हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है पब्लिक में, पब्लिक प्लेस पर आप जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी अगर आप पुलिस वालों को देखें, एग्जैक्टली देखिए जो इस फ्रेम का जो कुछ सीक्वेंस है वो खुद डर डर के पीछे हटते हटते पकड़ू नहीं पकड़ू इस तरह वाला सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। तब तक नहीं पकड़ पाते हैं जब तक वो गन लॉक नहीं हो जाती है, यानी कि जब तक गोली निकलनी बंद नहीं हो जाए तब तक पुलिसकर्मी वहां पर उस पर ओवर पावर करके उसे पूरी तरह से दबोच नहीं पाते हैं। और दूसरा भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो शूटर को पकड़ा गया, ऐसा लग रहा है ये ब्लू शर्ट वाला जो शूटर है उसने अपना पूरा काम कर लिया, यानी कि जितनी गोलियां उसे मारनी थी, 1-2 गोली के बाद ही अतीक और उसके भाई जमीन पर गिर गए थे, लेकिन उसके बाद में भी लगातार ये दोनों शूटर्स गोलियां उन पर बरसाते रहे। पूरा काम उन्होंने गोलियां बरसाने का कर लिया और उसके बाद में ही पुलिस उन्हें दबोच पाती है। ये देखिए, इस वीडियो में भी आपको दिखाई देगा, पुलिस एक बार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप तैयार नहीं रहेंगे या फिर लार्जली केसेस में आपको ये भी दिखाई देगा कि अगर आप ट्रेंड भी नहीं हो इस तरह की चीज़ों के लिए साइकोलॉजिकली और ट्रेनिंग के जरिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। और एग्जैक्टली यही चीज़ दिखाई दे रही है और ये पुलिस की तैयारी को लेकर बड़ा एक लूप होल दिखाती है। अजय, आप हमारे साथ में बने रहिए। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है, पॉलिटिकल प्रतिक्रिया काफ़ी आ रही है इस केस में। जाहिर सी बात है कि असद के बाद भी आई थी और अब अगले कुछ दिनों में इस पर और भी ज़्यादा आएगी। देखिए, यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के ये भी लिखते हैं कि जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी कर किसी की हत्या की जाती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। अखिलेश यादव, वन ऑफ द फर्स्ट, जो शुरुआती एकदम पॉलिटिकल रिएक्शन था वो पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का, जिन्होंने ट्वीट किया और निशाना साधा उत्तर प्रदेश सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ। अजय दुबे लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई और होनी थी, ऐसे मामलों पर तो सियासत होती है और लगातार बयान आ रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, शफीकुर रहमान का भी बयान आ गया, अभी सुबह होने दीजिए, कल लगातार ट्वीट आएंगे और बयान आता रहेगा। निश्चित ही कल का दिन राजनीतिक तौर पर, पुलिस व्यवस्था के तौर पर और उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग मुद्दों को लेकर बेहद ही चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए, योगी सरकार के लिए रहने वाला है, क्योंकि जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा पीठ थपथपाई जाती है, पुलिस व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, अनुशासन को लेकर, इतना बड़ा फेलियर, इतना बड़ा ब्लंडर देखने को नहीं मिला, जहां पर
कोर्ट के ऑर्डर से एक बड़ा माफिया, एक बड़ा क्रिमिनल, दूसरे स्टेट में पहुंचा हुआ क्रिमिनल, जिसे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड के लिए लेकर आया गया, और लापरवाही कुछ इस तरह की कि जब पुलिस लेने के लिए साबरमती गई तब बेहद मुस्तैद जवान थे, पुलिस जब कोर्ट लेकर आई तब बेहद मुस्तैद जवान थे। जो वो जवान थे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, कैमरा लिए हुए थे, फुल्ली इक्विप्ड थे। लेकिन जब जमीन पे, जिस प्रयागराज में उसकी तूती बोलती है अतीक की, जिस प्रयागराज में तमाम गैंग उसकी एक्टिव है, गैंग वॉर किए हैं उसने, उस प्रयागराज में जब अलग अलग जगहों पर लेकर पुलिस जाती है तो इतने लापरवाह तरीके से 3-4 सिपाहियों के बीच लेकर गुजरती है, तो तमाम सवाल इसको लेकर उठेंगे ही। कल के दिन अभी तक तो बात ट्विटर तक सीमित है, क्योंकि देर रात में ये सारा डेवलपमेंट हुआ है तो ट्विटर पे बात कही गई, लेकिन कल का दिन राजनीतिक टीका टिप्पणियों का, कल का दिन तमाम बड़े बड़े सवालों को लेकर, न केवल राजनीतिक टीका टिप्पणी, संभवतः यह भी है कि इसको लेकर कोर्ट तक भी जाएंगे। जो अतीक के वकीलों से जुड़े लोग हैं, अतीक के परिवार से जुड़े लोग हैं, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएं, ये भी पूरी संभावना है। निश्चित ही कल का दिन राजनीतिक बयानबाजी, तमाम अलग तरह की चुनौतियों को लेकर रहने वाला है। तो ये तो कल जैसे ही कल सुबह का सूरज उगेगा उसी के साथ और ज्यादा सरगर्मी बढ़ जाएगी। सब जगह, उत्तर प्रदेश में हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से पूरा सीक्वेंस दिखा देते हैं, पूरा सीक्वेंस बता देते हैं। अजय दुबे, आप हमारे साथ रहिएगा, दर्शकों के लिए है ये जानकारी। आपको पूरा का पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से बताते हैं। जिन दर्शकों ने अभी अपना टीवी सेट खोला है या अभी हमसे जुड़े हैं, जो लगातार देख रहे हैं, उनके लिए भी पूरा घटनाक्रम कुछ ऐसा है। 10:34 माफ कीजिए, उसके आसपास का समय था, 10:30 के आसपास का समय था, और पुलिस रिमांड में अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल कराने के लिए लाया जाता है, और उस मेडिकल कराने के दौरान ही उन्हें गोली मार दी जाती। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मैम हम लोग पे गोलियां चल गई मैम। तुम भी आओ, तुमको मैम बहुत पैर में बहुत तेज चोट लगी है। अब कैमरा वैमरा मैम सब गिर गया था। मिल गया मैम, कैमरा मिल गया है, तो लाइव फ्रेम दे रहा हूँ मैम मैं 16 सर्वर 16 पे एकदम मैम सामने। तो एक बार फिर से वो पूरा सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं, तस्वीरों के जरिए भी पूरा का पूरा घटनाक्रम आपको जानना जरूरी है। 10:30 बजे के आसपास जो पुलिस है, 17 पुलिसकर्मी मेडिकल कराने के लिए ले आते हैं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को। कॉलविन हॉस्पिटल में लाया जाता है उसे मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल कराया जाता है, उसके बाद अतीक और अशरफ बाहर आते हैं, उनसे पूछताछ हो रही थी। वो मीडिया के सामने आए और उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि वो बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हुए, जब उसे सुपुर्दे खाक किया जा रहा था उस समय शामिल नहीं हो पाए। तो अतीक अहमद कैमरे पर कहता हुआ साफ नजर आया, उसने कहा कि नहीं जाने दिया तो नहीं जा पाए। लेकिन उसी के बाद घात लगाए 3 हमलावरों ने, घात लगाए 3 शूटर्स ने दनादन अतीक और अशरफ पर गोलियां दाग दी। वो उसी की तस्वीर है, और उसी के बीच जो आगे की घटना होती है, वहां 17 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं और वो उन तीनों हमलावरों को पकड़ लेते हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, तीनों आरोपी का पंजाब कनेक्शन भी सामने आ गया है। ये जानकारी जानिए। अतीक से जिन्हें डर था उन्होंने ये हत्या कराई, ये बात भी निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से। पूछताछ में नाम आने का डर है। इस ब्रेकिंग का विस्तार भी आपको मैं बता देता हूं। इसके पहले लगातार पूछताछ हो रही थी और उस पूछताछ में यह बात निकलकर सामने आई थी कि जो हथियार अवैध रूप से अतीक मंगाता था, अब क्योंकि अतीक पुलिस रिमांड में है, पूछताछ हो रही है, तो जिन लोगों से हथियार मंगाता था, इस बात का डर था कि उनके नाम उजागर हो जाएंगे। इसलिए हो सकता है यह संभावना जताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि उनकी जो हत्या थी उन्होंने कराई, और इस हत्या में ये जो तीनों युवक हैं ये सुपारी किलर हो सकते हैं। ये अपराधी कैसे हैं, इनका रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। खुद पुलिस कमिश्नर इनसे पूछताछ कर रहे हैं
लगातार पूछताछ जारी है। दो जानकारियां निकलकर इसमें सामने आई थी कि एक जो था वो हमीरपुर का, जो दूसरा था वो मुजफ्फरनगर का था। तीनों हमलावर प्रयागराज से बाहर के थे। ये जानकारी उसके बाद निकलकर सामने आई थी। तीनों से ये जानकारी आई कि तीनों हमलावर प्रयागराज से बाहर के थे। एक हमीरपुर का था और जो दूसरा था वो मुजफ्फरनगर का था। तीसरे के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। ये लगातार खबरें निकलकर छन कर सामने आई थी कि तीनों में से एक हमलावर मुजफ्फरनगर का था और उसके बाद जो एक था सनी नाम का हमलावर, वो हमीरपुर का था। सनी के परिवार की तलाश चल रही है, आगे की जांच लगातार जारी है। उसके बाद क्या होता है, ये हत्या के आरोपियों से पूछताछ हुई क्योंकि तीनों ने गोली चलाई। 17 पुलिसकर्मी थे। तुरंत पुलिस कमिश्नर ने खुद पूछताछ शुरू की। जो 17 पुलिसकर्मी थे उन्होंने इन तीनों को पकड़ा और फिर पूछताछ हुई। अतीक अशरफ की हत्या में जो इस्तेमाल किया गया बाइक था, जो बाइक इस्तेमाल की गई थी वो फर्जी थी। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई। पुलिस वालों ने जो आसपास बाइक पड़ी थी उसको सीज किया और उसे ले गए अपने साथ। फिर जानकारी निकलकर सामने आई कि ये पूरा प्लान्ड मामला था क्योंकि देखिए जो बगल में तस्वीरें चल रही हैं उससे भी साफ पता चलता है कि कैसे मरने के बाद भी गोली चला रहा था वो लगातार। इसका मतलब साफ था कि सिर्फ गोली चलाना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि उसे जान से मार दिया जाए। इधर ये सारी घटनाएं प्रयागराज में हो रही थी और उधर सीएम योगी एक्टिव हो गए थे। सीएम योगी ने लगातार बातचीत की आला अधिकारियों से। उसके बाद प्रयागराज के जो एडीजी हैं भानु भास्कर, उनसे बातचीत की। जो सीपी हैं उनसे बातचीत की और पता किया कि अभी मामले का अपडेट क्या है। सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए, कानून से कोई खिलवाड़ ना हो यह भी कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, आम जनता को कोई परेशानी ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर 3 घंटे का मैराथन बैठक लगातार चल रही थी। उसमें ये लगातार अपडेट दिए जा रहे थे। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, ये बात भी निकलकर सामने आई क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिखते हैं। साफ कहा गया कि जिन लोगों के पोस्ट से अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या फिर माहौल बिगड़ता है तो उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और उधर प्रयागराज में 144 लागू कर दी गई थी। इस बीच आपको यह जानना भी जरूरी है कि जहां यह पूरा घटनाक्रम हुआ प्रयागराज में, वहां के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा है। पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर आगे की कहानी बताते हैं। अभी आपको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार जो है साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। तो पुलिस के आला अधिकारी को आप सुन रहे थे। उसके बाद का पूरा घटनाक्रम जानिए, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, बड़े अधिकारी प्रयागराज के लिए रवाना। जो बड़े आला अधिकारी हैं विशेष विमान से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। उधर बैठकों का दौर चल रहा था, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, काफी अहम कड़ियां तलाशी जा रही थी। उच्च स्तरीय जांच जो है उसको कर दिया, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए थे। स्पेशल डीजी कानून जो है, स्पेशल डीजी जो हैं शांत कुमार, वो और प्रमुख सचिव गृह संजय, वो भी रवाना हुए थे। जो आला अधिकारी हैं वो प्रयागराज के लिए पहुंचे। डीजीपी को सख्त आदेश दे दिए। यूपी के डीजीपी का सख्त आदेश सामने आया कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं पूरा घटनाक्रम। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, कानूनी पेचीदगी नहीं जानते, उनको एहसास भी नहीं होता है कि उनके पोस्ट से किसी इलाके में दंगा भड़क सकता है, अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, माहौल खराब हो सकता है, पथराव हो सकता है, लोग भड़क सकते हैं, आपस में भिड़ सकते हैं। तो ऐसा अपडेट हुआ कि अगर कोई भी वैसे करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उधर दूसरी ओर लखनऊ जेल में बंद था अतीक का बड़ा बेटा। उसने ये खबर सुनी, अपने पिता की हत्या की खबर सुनी, अपने चाचा की हत्या की खबर सुनी। 2 दिन पहले उसने अपने भाई की हत्या की खबर सुनी थी। इस सदमे को वो झेल नहीं पाया और जेल में ही बेहोश हो गया। अतीक अहमद का बड़ा बेटा, ये भी सीक्वेंस आपको बता दे। इसके बाद लखनऊ में उसने खबर सुनी, खबर गई कि हत्या हुई। इस बीच आपको एक और रिएक्शन बताते थे। जो हत्या हुई उस समय जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने क्या कहा वो जानिए, उसके बाद आके हम आपको आगे की कहानी बताएं। हेलो, अच्छा जल्दी भेजिए।
भेजिए। हेलो हेलो, अच्छा जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। हेलो हेलो, अच्छा जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। हेलो हेलो, अच्छा जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। हेलो हेलो, अच्छा जल्दी भेजिए। ये वो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी जानना अहम है क्यों मौका वारदात की है ये तस्वीर। रात के 10:30 बजे गोली चली, जो पुलिसकर्मी तैनात थे उसके सुरक्षा में। हालांकि ताजा अपडेट ये है कि 17 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें काफी अहम है। अहम किस लिए? क्योंकि ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिसकर्मी वहीं थे और गोली चल गई थी। अतीक और अशरफ मर गए थे। वो लगातार घबराते हुए अपने आला अधिकारी को सूचित कर रहे हैं वो पुलिसकर्मी, और उन्होंने कहा कि जल्दी भेजिए, अतिरिक्त पुलिस बल जल्दी भेजिए, आला अधिकारियों को जल्दी भेजिए, सूचित करिए प्रशासन के आला अधिकारियों को कि प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई है। ये उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी अपडेट भी आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक उस वक्त की जब गोली मार दी गई, गोली मारते समय कैसे पुलिसकर्मी के सामने इतना बड़ा कांड हो गया, 17 पुलिसकर्मी थे, उसकी तस्वीर कैसे पुलिसकर्मी अपने आला अधिकारियों को सूचित करके बुला रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जिसमें अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दिखाई देता है, कैसे बातचीत करने के लिए उसे बुलाया गया और गोली मार दी गई। इस बीच अब आगे चलते हैं, बड़ी खबरों का दौर लगातार जारी है। उसके बाद क्या होता है, लगातार उधर लखनऊ में बैठक चल रही थी और राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एसपी, कांग्रेस और बीएसपी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके दफ्तर जो थे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, उससे बचने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। दफ्तरों की शांति बनाने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई दफ्तरों की। लगातार जितने भी पार्टी के दफ्तर थे उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह खबर भी जानना जरूरी, ये भी काफी अहम। पहले पॉलिटिकल जान लीजिए, कई नेताओं को नजरबंद करने की भी खबर आई। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेताओं को नजरबंद करने की भी खबर आई थी। ये भी खबर थी कि जितने नेता जो सवाल उठा रहे हैं, उलूल जुलूल बोल रहे हैं, उन्हें कहा गया। इस बीच दर्शकों को ये जानना भी जरूरी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है, प्रयागराज में धारा 144 लगा दी गई है, प्रयागराज में इंटरनेट बंद है, प्रयागराज की सीमा जो वो है वो सील कर दी गई है, भड़काऊ पोस्ट लिखने वालों पर कार्रवाई होगी। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिले के पुलिस अधिकारी गश्त कर रहे हैं, लखनऊ हो, मऊ हो, नोएडा हो, बरेली हो या फिर आगरा हो, मथुरा हो, कोई दूसरा शहर, सारे जगह के जितने पुलिस अधिकारी हैं सबको अलर्ट पर रखा गया है। ये भी अपडेट है और फिलहाल लगातार सब जगहों पर गश्त जारी है। ये एक बार फिर जो 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, इसको जानना जरूरी है। अस्पताल के पास जो शूट आउट हुआ, दूसरे तस्वीर में आपको अतीक और अशरफ गिरते हुए नजर आएंगे, उन्हें उसमें गोली लगी थी। तीसरी विंडो जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है उसमें लिखा हुआ है मीडिया कर्मी बनकर हमला किया था, ये बात भी सामने आई थी। हालांकि इस बात की जांच जारी है ये कि वो जब मेडिकल कराने आए थे तो मीडिया से बातचीत कर रहा था और ये जो शूटर्स थे, जो हमलावर थे, वो मीडिया कर्मी बनकर आए थे। यहाँ तक कि उस जगह से एक कैमरा और एक गन माइक भी बरामद किया गया है, तो उसकी भी जांच होगी, पूरे मामले की जांच होगी। शूटर्स जो कैमरे में कैद हुए हैं, क्योंकि उस समय मीडिया कर्मी अतीक अहमद और उसके भाई से बातचीत कर रहे थे, लगातार पूछताछ में ये बात सामने आई। उसके बाद वो गोली मार देते हैं। फिर क्या होता है, तीनों शूटर जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों जो शूटर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर से उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम
मैम हम लोग पे गोलियां चल गई मैम। तुम भी आओ, तुमको मैम बहुत पैर में बहुत तेज चोट लगी है। अब कैमरा वैमरा मैम सब गिर गया था। मिल गया मैम, कैमरा मिल गया है। तो लाइव फ्रेम दे रहा हूँ मैम मैं 16 सर्वर 16 पे एकदम मैम सामने। हालांकि पुलिस की कैमरा पड़ा हुआ है जिसको कि अपराधी लेकर के आए थे। NCR न्यूज़ लिखा हुआ है और उसके बगल में ही एक पुराना कैमरा है। संभवतः यह खराब और टूटा हुआ कैमरा हो सकता है। उसकी हालत तो ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। उस प्रयागराज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसको भी समझना काफी जरूरी हो जाता है। ये उस प्रयागराज की तस्वीर है जिस प्रयागराज में माफिया अतीक रहता था। ये उस प्रयागराज की तस्वीर है जिस प्रयागराज में अतीक का राज चला करता था। ये उसी प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। उस प्रयागराज में कारोबारियों में दहशत थी, नेताओं में दहशत थी, प्रशासन के लोगों में दहशत थी। थानाध्यक्ष थानेदार जो थे वो केस नहीं लिखते थे अगर उसमें अतीक अहमद का नाम सामने आता था। जज वो मामला सुनने से इनकार कर देता था अगर उसमें अतीक अहमद का नाम सामने आता था। और उसी प्रयागराज में खास करके ये देखिए कि उसी चकिया में, चकिया जहां पर वो पूरा कारोबार अपना ऑपरेट करता था, जहां का था अतीक अहमद, उसी चकिया से महज 3 किलोमीटर की दूरी है उस अस्पताल की जहां पर इसे गोली मारी गई। वहीं पर उसी प्रयागराज में जहां उसकी तोती बोलती थी, उसी प्रयागराज में जहां अतीक अहमद अपने दहशत का कारोबार करता था, उसी प्रयागराज में जहां पर अतीक के गुर्गे दहशत फैलाते थे, उसी प्रयागराज में जहां पर अपनी दहशत कायम करने के लिए उसके भाई को अगर किसी ने एक तमाचा मारा तो उसको जान गंवानी पड़ी, उसी प्रयागराज में 3 शूटर्स आते हैं और उसे मारकर वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। उनसे पूछताछ जारी है। इसे कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच चलेगी और तब ये बात सामने आएगी कि आखिरकार इसमें मामला क्या है। आपको एंगल समझा देता हूं। कई एंगल्स इसमें सामने आए थे। लगातार पूछताछ चल रही थी और उसमें IS कनेक्शन भी अतीक का निकलकर सामने आ रहा था। अब बात यह थी कि खबर यहां तक आई कि बॉर्डर पार से अवैध रूप से हथियार मंगाए जाते हैं पंजाब बॉर्डर्स पे। अब बड़ा बात, ये बहुत बड़ा एंगल निकलकर सामने आया कि हो सकता है कि लगातार जो 14 दिनों की रिमांड मिली थी और पुलिस जो पूछताछ कर रही थी उससे यह संभव था कि उन लोगों के नाम भी निकलकर सामने आ जाते जो लोग इससे हथियार सप्लाई करते थे। तो हो सकता है कि उन लोगों ने भी इसे मौत के घाट उतरवा दिया हो सुपारी किलर्स से, क्योंकि हम उन्हें सुपारी किलर्स इसलिए भी कह सकते हैं, हालांकि यह जांच का विषय है, इसलिए कि इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है और ये तीनों जो थे वो प्रयागराज के नहीं थे। ये तो एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये भी निकलकर सामने आया है कि एक नेता का नाम भी सामने आ रहा था। वो कह रहे थे कि पूर्व सांसद ने भी इसकी मदद की थी, शरण ली थी और किसी नेता से भी इसने बात की थी कि गलती हो गई थी। ये खबर भी निकलकर सामने आई। तो ये भी एक एंगल बनता है कि हो सकता है कि अपना नाम बचाने के लिए वहां से इसे मरवा दिया गया हो। ऐसे कई सारे एंगल निकल रहे हैं, लेकिन यह जांच का विषय है कि आखिरकार अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कैसे और माफ कीजिए क्यों मार दिया गया, कैसे मार दिया गया। उसकी तस्वीरें तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, साफ दिखी, कैमरे में कैद हुई, दिखाया गया कि 3 हमलावर आते हैं मारकर और उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मारने वाले 3 थे और बचाने वाले 17 पुलिसकर्मी थे, फिर भी वो उन्हें गोली मारकर फरार होने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। इस बीच क्योंकि ये पूरा मामला इतना बड़ा घटनाक्रम है, सियासी तो होना ही था, तो कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आए, वो भी हम आपको बता देते हैं। उसमें अखिलेश यादव ने इस काउंटर पे माफ कीजिए इस जो हत्याकांड हुआ इस पर सवाल उठाए। कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर वापस लौटते हैं, बाकी की कहानी बताएं। कहते हैं इलेक्ट जोकर गेट अ सर्कस। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। अगर अपराधियों की सरकार होगी
तो सरकार से और सरकार के इर्द गिर्द से, सरकार के काम से सिर्फ गोली बम धमाकों की आवाज आएगी, सिर्फ एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, ये एनकाउंटर, वो एनकाउंटर की आवाज आएगी। आज जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई है वो सरकार के मुंह पे कालिख है। जो सरकार ये दम भरती है कि उसने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है, वहां सरेआम चाहे प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई, उसके बाद जो हत्याओं का सिलसिला है, ये सिर्फ ये बताता है कि ये सरकार नहीं है, कोई गैंग है और वो कोई गैंग वॉर है जो चल रहा है। सरकार को इस पर जवाब देना होगा। सरकार की पोल खुल रही है, चेहरे पर कालिख है, शायद हाथों में खून भी। पुलिस की मतलब सुरक्षा में हमारे उमेश पाल की भी हत्या हुई थी, जिसमें संदीप प्रसाद और भी सिपाही मारे गए थे। और आज पुलिस की रक्षा में अगर इनके हमलावर 3 जो है अतीक की हत्या की, तो जैसा जो है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में तो काम कर रही है। अब तीनों हमलावर पकड़े गए हैं और पुलिस से कम धन्यवाद, कम से अब जो पकड़े गए हमलावर हैं वो कैसा उस पर जाँच होता, उसका कैसा मामला आता, खुलासा होता, उस पर हम उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन इतने कहेंगे कि अतीक का इतना लोगों से दुश्मनी थी, इतना बड़ा लोगों के साथ दहशत था कि इस तरीके के ऐसे लोगों को उनके खिलाफ अंजाम हो। और हमारी सरकार जो है हमेशा ऐसे जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अपने पिस्टल भी नहीं निकाला और कई पुलिस वाले थे। तीसरी बात यह है कि अदालत से जो भी उसको सज़ा मिलती मंजूर है किसी को। क्या यहाँ पर सरिया ला है? या तो अगर ऐसा है तो एक कानून बना दिया जाए कि चौराहे पर खड़ा होकर के गोली मार देना चाहिए, इस तरह का। और चौथी बात है कि कहते हैं यूपी में कानून का राज है। ये आज़ाद भारत में इतना ज़्यादा कानून की धज्जी कभी नहीं उड़ी होगी। तो ये कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया और डॉक्टर शफीकुर रहमान जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन्होंने ट्वीट करके यहाँ तक लिख दिया कि उत्तर प्रदेश में अब कोर्ट कचहरी थानों का कोई मतलब नहीं है, उन्हें बंद करने देना चाहिए, कानून को ही मिट्टी में मिला दिया, इस पर सियासत होती रहती है। आगे की कहानी आपको बता देते हैं कि उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। राजधानी से ये कुछ अपडेट आप जान लीजिए कि राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। उसमें कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच आपको ये जानना भी जरूरी है कि पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर आपको लखनऊ लेकर चलेंगे, आपको अपडेट बताएंगे। अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ आने पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार जो साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। तो आपको पुलिस कमिश्नर का हम बयान सुना रहे थे। ये बयान में पुलिस कमिश्नर ये कह रहे थे कि वो मीडिया कर्मी बनकर आए और सीधा गोली मार दी। अब मेरे पीछे एक बिग विगॉल चल रही है, इस पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जो वो बता रहे हैं उसको भी देखते हैं। देखिए वो ये उस वक्त की तस्वीर है जब अतीक अहमद बाइट दे रहा था, बयान दे रहा था और कैसे गोली चली। एक एक फ्रेम आपको फ्रीज करके भी बताएंगे, इलैबोरेट करेंगे विस्तारित रूप से ये जो पूरी घटना हुई थी वो कैसे हुई थी। ये प्रयागराज का अस्पताल है और वहीं पर उसे लाया गया था मेडिकल कराने के लिए। अब यहां पर देखिए जो फ्रेम फ्रीज किया गया है, यहां पर वो अपराधी दिख रहा है, ये वो अपराधी है। हालांकि ये 3 लोग थे, इसमें से सिर्फ अभी एक दिख रहा है, उसकी तस्वीर हम तीनों को दिखाएंगे। एक तस्वीर देखिए कैसे इसके हाथ में गन है और उसने गोली चलाई, यहां पर अतीक अहमद था। थोड़ी और तस्वीरें अगर साफ हो पाए, हाँ यहां अब आगे बढ़ गए हैं हम लोग कि अतीक अहमद था और उस पर वो गोली चला रहा था लगातार उसके नीचे गिर जाने के बावजूद। अब क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं तो हम आपको साफ तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी जो सफेद कपड़े में आपको एक डेड बॉडी दिख रही होगी, ये सफेद कपड़े वाली जो डेड बॉडी है ये अतीक अहमद की है। उसने उस समय सफेद कपड़ा पहना हुआ था और ये जो काले कपड़े, डार्क कलर के कपड़े में जो डेड बॉडी दिख रही है ये उसके भाई अशरफ की है। क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम एक जिम्मेदार चैनल है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं आपको
तस्वीरें ऐसे नहीं दिखा सकते, आप ये समझिए। उसके बाद आगे का सीक्वेंस क्या होता है, ये दोनों गोली लगती है, माथे पर गर्दन पर गिर जाते हैं। हालांकि अब पोस्टमार्टम होगा और भी बात सामने आएगी, कितनी दूरी से मारी गई, कौन सी थी, ये सारी चीजें भी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो सब कुछ बयां कर रही हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो गोली चलाई गई तुरंत उन्हें पकड़ लिया गया, जो 3 हमलावर थे, अस्पताल में अंदर रखा गया पूछताछ के लिए, जब तक पुलिस के और आला अधिकारी नहीं आ जाते। इस बीच एक बड़ी खबर, कहानी आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर जान लीजिए। अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी सनी नाम का जो हमलावर था वो कासगंज का था, आरोपी अरुण मौर्य हमीरपुर का था। ये एक और तीनों के जो जिले हैं वो साफ हो गए हैं, चारों के। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट, ताजा अपडेट हम आपको लगातार बताए जा रहे हैं। अतीक हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर है। सनी नाम का हमलावर कासगंज का था और जो दूसरा हमलावर था अरुण मौर्य, वो हमीरपुर का रहने वाला था। अरुण मौर्य था हमीरपुर का, लवलेश तिवारी बांदा का। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। अब पता लगाया जा रहा है कि इनका कनेक्शन क्या था। अतीक हत्याकांड की इस वक्त की बड़ी खबर ये जान लीजिए आप। सनी नाम का हमलावर कासगंज का था और जो दूसरा हमलावर था अरुण मौर्य, वो हमीरपुर का रहने वाला था। ये पूछताछ में बात सामने आई है, खुद आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला था। पूछताछ में लगातार खुलासे हो रहे हैं क्योंकि ये हत्याकांड बहुत बड़ा है, मामला बहुत बड़ा है। पुलिस रिमांड में था, 17 पुलिसकर्मी तैनात थे, 3 लोग आए, मार के चले गए। सवाल हमेशा बड़ा ये बना रहेगा, इतिहास भी पूछेगा आने वाले दिनों में कि 17 पुलिसकर्मी थे, मतलब बचाने वाले थे 17 और मारने वाले थे 3, फिर भी मार के चले गए। और वो भी उन हालात में जब पुलिस रिमांड पर रखा गया था 14 दिनों के, वो भी उन हालात में जब साबरमती जेल से एक बार उसे प्रयागराज लाया गया, वापस उसे साबरमती जेल भेजा गया, वो भी उन हालात में जब दोबारा प्रयागराज लाया जाता है और फिर उसे रिमांड मांगी जाती है, जो पूछताछ हुई और पुलिस रिमांड मांगती है, 14 दिन की रिमांड मांगी जाती है। उन हालात में मेडिकल कराया गया, उन हालात में पहले से जब अतीक अहमद कैमरे के सामने आकर इसकी आशंका जता चुका था कि वो मुझे मार देंगे। हालांकि ये अलग बात है कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा था। इन हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अपराधी पुलिस रिमांड में था, पुलिस रिमांड में रहते हुए उसे गोली मार दी गई। 17 पुलिसकर्मी तैनात थे, फिर भी उसे गोली मार दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।